संगठित साइबर क्राइम करने वाले अपराधियों के गैंग का भंडाफोड़, 15,000 के 2 इनामी सहित 10 अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से 83,864 नकद, 42 मोबाइल फोन, 33 सिम कार्ड, 12 चेकबुक, 20 पासबुक, 14 लूज चेक, 01 गाड़ी मारुति सुजुकी आदि बरामद। आपको बता दें कि दिनांक 30 जून 2024 को वादी लोती रामपुत्र गंगा सहाय निवासी लाडपुर थाना बीबीनगर जनपद बुलंदशहर ने थाना साइबर क्राइम पर तहरीर दी कि उसके बैंक खाते से अज्ञात व्यक्ति द्वारा कलोन चेक के माध्यम से 15,39,500 रुपये तथा यूपीआई के माध्यम में 1,08,773 रुपये की ठगी की गई है। इस संबंध में थाना साइबर क्राइम पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस क्रम में थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा आज दिनांक 6 जुलाई 2024 को मालागढ़ को जाने वाले रास्ते पर स्थित रेलवे लाइन के नीचे बने पुल के पास से 10 अभियुक्तों को मारुति सुजुकी गाड़ी सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त शाह आलम और उरुज आलम उर्फ आशु जनपद मुजफ्फरनगर के थाना खतौली में पंजीकृत मुकदमे में लगातार वांछित चल रहे था, जिनकी गिरफ्तारी पर 15,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था। अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में साइबर क्राइम थाने पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। पुलिस अधिकारियों द्वारा बताया गया कि गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के ठग हैं, जिनके द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि ये गिरोह के रूप में काम करते हैं तथा गिरोह में प्रत्येक व्यक्ति का काम अलग अलग रहता है, जिसमें कुछ लोग डाटा चोरी करने, बैंक डिटेल तथा कुछ लोग सिम बदलवाने का काम करते हैं, जो किसी व्यक्ति को मृत दिखाकर उसका सिम किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर करा लेते हैं ताकि जब भी कोई ओटीपी या बैंक से कॉल आए तो उसमें वो व्यक्ति अपने आप को असली व्यक्ति के रूप में दर्शाते हुए उस कॉल को सत्यापित कर सके। कुछ लोग चेक का क्लोन बनाने का काम करते हैं, जिसमें चेक पर लिखे डाटा को एक केमिकल की सहायता से हटाकर जिस खाते से पैसे निकालने होते हैं उसकी डिटेल पुनः अपडेट करते हैं ताकि बैंक को उस क्लोन चेक के बारे में कोई जानकारी न हो पाए। कुछ लोग निकाले गए पैसों को अलग अलग खातों में भेजने का काम करते हैं ताकि उनकी रिकवरी न हो सके तथा कुछ लोग उस पैसे को एक जगह इकट्ठा करके संपत्ति, जमीन, मकान, दुकान आदि खरीदे जाने का काम करते हैं। अभियुक्तों द्वारा अपनी पहचान छुपाने के लिए अलग अलग फोन, सिम व वायरलेस सेट का प्रयोग किया जाता था ताकि पुलिस की पकड़ में न आ सके तथा गाड़ी में एक दिल्ली पुलिस की पी कैप रखते हैं, जिससे लोग इन्हें पुलिस वाला समझे तथा ये निर्भीक विचरण कर सके। पुरस्कार घोषित गिरफ्तार अभियुक्त उरुज आलम उर्फ आशु द्वारा अलग अलग छद्म नामों से अपनी पहचान छुपाने के लिए 8 आधार कार्ड बनाए गए थे, जिससे कोई उसे पहचान न सके। ये थाना साइबर बुलंदशहर द्वारा एक संगठित साइबर गिरोह जिसके 10 सदस्यों को आज गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण ये था कि एक व्यक्ति जिनका एक बैंक में अकाउंट है, उनके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं चेक के माध्यम से, और वो चेक उनके पास ही था ओरिजिनल, और फिर भी बैंक से वो पैसे निकल गए और इनके पास ना कोई मैसेज आया ना कुछ। और उसके बाद जब इन्होंने एक दिन अपना पासबुक अपडेट कराया तो इनकी जानकारी में आता है कि इनके खाते से लगभग 15 लाख रुपए निकल चुके हैं। इस घटना की जानकारी इनके द्वारा साइबर थाने पे दी गई और तत्क्रम में साइबर थाने की पुलिस इसकी विवेचना और अनावरण में लग गई, जिसके क्रम में आज कुल 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनसे पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि ये एक गिरोह के रूप में काम करते हैं, जिसमें हर एक ग्रुप ऑफ पीपल का एक अलग अलग काम रहता है। इसमें कुछ लोग डेटा थेफ्ट में इन्वॉल्व हैं, जो कि बैंक से या अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो भी केवाईसी का डेटा भरा जाता है उसको बेचते हैं। कुछ लोग सर्विस प्रोवाइडर के इन्वॉल्व हैं, जो कि एक व्यक्ति को मृत दिखाते हुए उसके सिम को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे इशू करवा देते हैं, ताकि जब भी ओटीपी आए या बैंक से कोई रिकन्सिलिएशन मैसेज या कॉल आए तो उसमें वो व्यक्ति अपने आप को ओरिजिनल व्यक्ति के रूप में दर्शाते हुए उस कॉल को वेरीफाई कर सके। इसमें कुछ लोग चेक की क्लोनिंग में इन्वॉल्व हैं, जो कि सेम बैंक के सिमिलर चेक्स को लेकर के एक सॉल्यूशन में डुबा करके पहले उससे जो भी प्रिंटेड है उसको हटाते हैं और उसके बाद फिर ओरिजिनल चेक के जो भी डिजिट्स हैं या लेटर्स हैं उनको उसमें पुनः प्रिंट करते हैं, ताकि बैंक में इस क्लोन चेक के बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाए। एक गैंग है जो कि लेयरिंग में इन्वॉल्व रहता है, एक ग्रुप इनमें से, जो कि इस फाइनेंशियल फ्रॉड से हुए हुए पैसों को अलग अलग खातों में तुरंत
डिस्ट्रीब्यूट करता है, ताकि उनका मनी ट्रेल बना पाना बहुत कठिन हो जाए और रिकवरी बहुत कठिन हो जाए। और एक ग्रुप है जो कि एसेट क्रिएशन, यानी इन पैसों को एक जगह इकट्ठा करके उसको फिर एसेट के रूप में, जैसे कहीं ज़मीन खरीद लेना, कहीं मकान खरीद लेना, इस पे काम करता है। तो कुल मिला करके ये सभी मेंबर्स का 10 लोगों का गैंग अभी पकड़ा गया है। इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो लगभग 83,000 रुपये कैश, 42 मोबाइल फ़ोन्स, क्योंकि ये अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए अलग अलग फ़ोन्स का प्रयोग करते हैं, 33 सिम कार्ड, 12 चेकबुक जो विभिन्न बैंक्स के हैं, 20 पासबुक जो विभिन्न बैंक्स के हैं, 14 ऐसे लूज चेक्स जो कि विभिन्न बैंक्स के हैं, एक मारुति सुजुकी गाड़ी जिससे कि ये घटना में घूमते थे घटना करने के लिए। साथ ही इनके पास से जो पुलिस द्वारा कैप पहना जाता है वो ये अपने गाड़ी में आगे रखते थे, ताकि ये ऐसा लोगों को प्रतीत हो कि ये पुलिसकर्मी हैं और इनको कोई चेक ना करे। इनके पास से 2 वायरलेस सेट्स भी बरामद हुए हैं, जिसका कि ये प्रयोग आपस में बातचीत करने के लिए करते थे। अन्य कुछ इनके पास से पेन ड्राइव और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी बरामद हुए हैं, जिनकी हम लोग गहनता से जांच कर रहे हैं। इनमें से 2 अभियुक्त ऐसे हैं जो कि जनपद मुजफ्फरनगर से 15-15 हज़ार का इन पर इनाम हो चुका है। एक वर्ष 2021 में इन्होंने ऐसा ही एक फ्रॉड करा था और उस घटना में ये वांछित चल रहे थे और इन पे इनाम हो रखा था। उन दोनों की भी इसमें गिरफ्तारी की गई है। और ये जितने भी लोग हैं, इन सभी ने पूर्व में भी इस तरीके का अपराध करना कबूला है। उन सब के आपराधिक इतिहास की जानकारी हम लोग एकत्रित कर रहे हैं और इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। सर, तो गिरोह था कौन-कौन से राज्यों में चल रहा था? देखिए, ये मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ऐसे कई राज्य हैं जिसमें ये ऑपरेशनल थे। और जो चेकबुक्स मिले हैं, जो पासबुक मिले हैं, उसमें भी विभिन्न राज्यों के लोगों का एड्रेस उसमें लिखा हुआ है। तो इन सब पे बिल्कुल गहनता से हम लोग जांच कर रहे हैं। तो चेकबुक की अमाउंट अगर देखें तो करोड़ों रुपए का इन्होंने। कुछ जो पासबुक्स इनके पास से बरामद हुए हैं उसमें जो ट्रांजैक्शन है वो करोड़ के डिनोमिनेशन में प्रदर्शित हो रहा है। इसमें हम लोग संबंधित बैंक से और संबंधित लोगों से संपर्क कर रहे हैं।